So today we are going to solve a question in logic. It was asked in GATE examination for our code XHC4. GATE 2021 it was asked. Okay, so let's read the question. The question is, what is the mood of the following syllogistic argument? Okay, so they have given us an argument, and as per the question we already know that it is a syllogistic argument, but in case they have not asked, उन्होंने अगर बताया नहीं है और कोई क्वेश्चन आया अबाउट सिलॉजिस्टिक आर्ग्यूमेंट, तो हमें पता होना चाहिए कि सिलॉजिस्टिक आर्ग्यूमेंट होता क्या है. ओके, सो बेसिकली सिलॉजिस्टिक आर्ग्यूमेंट मतलब क्या, सिलॉजिज्म मतलब क्या होता है. सिलॉजिज्म का मतलब ये है कि आपको कुछ प्रेमाइसेस दिए गए, जैसे कि लेट्स से आप एक डिटेक्टिव है, आप सीआईडी है और एक आपको केस सॉल्व करना है. ओके, तो आपको कुछ क्लू मिला है. ओके, मर्डर के टाइम ये आदमी यहाँ था, वो आदमी वहाँ था. तो आप क्या करोगे, आप वो क्वेश्चंस, आप वो क्लूज को आप जज करोगे, आप एनालाइज करोगे, एंड देन यू विल सी ओ दिस माइट बी द कंक्लूजन, शायद वो खूनी हो सकता है. राइट, सो यही बात याद रखना है फॉर सिलॉजिज्म. इसमें क्या है, रीजनिंग वाया सिलॉजिज्म्स. एंड सिलॉजिज्म्स का अगर आपको वर्ड टू वर्ड मीनिंग चाहिए तो इट इज अ फॉर्म ऑफ डिडक्टिव लॉजिक. जैसे आर्ग्यूमेंट दिया है, कोई प्रीमाइसेस दिए, तो उसको आप लॉजिकल या फिर एनालिटिक प्रोसेस से सॉल्व करके कुछ कंक्लूजन रीच कर रहे हो. राइट, नाउ as we can see here in the question also, they have given us 3 statements. So syllogism में ये याद रखना है कि हमेशा आपको 3 statements दिए जाएंगे. ये statements को हम लॉजिक के लैंग्वेज में क्या बोलेंगे, हम कहेंगे propositions. Alright, तो आपको हमेशा 3 propositions दिए जाएंगे. ओके, अभी ये प्रपोजिशंस का भी एक फॉर्म रहता है. ओके, लेट्स चेंज द पेज. ओके, ये फॉर्म कैसा है, ये फॉर्म 3 ओके 3 प्रपोजिशंस दिए हैं. उसमें से पहले 2 प्रपोजिशंस हमेशा प्रीमाइसेस रहेंगे. ओके, फर्स्ट इज अ प्रीमाइस, सेकेंड इज अ प्रीमाइस, एंड थर्ड इज अ कंक्लूजन. ओके, अभी मैंने यहां गैप क्यों छोड़ा है, क्योंकि फर्स्ट सेंटेंस जो रहेगा, फर्स्ट प्रपोजिशन जो रहेगा, वो हमेशा रहेगा मेजर प्रेमिस. सेकंड हमेशा रहेगा माइनर प्रेमिस और प्रेमाइस, एंड थर्ड रहेगा कंक्लूजन. ओके, तो मेजर प्रेमिस में क्या रहेगा कि आपको एक जनरल स्टेटमेंट दिया गया है. लेट्स से एक एज ओल्ड एग्जाम्पल ले लेते हैं. ये एग्जाम्पल सिंस द बिगिनिंग ऑफ लॉजिक ये यूज किया गया है, तो हम लोग भी यही यूज करेंगे. ओके, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, ऑल ह्यूमंस आर मॉर्टल. तो इसमें क्या बताया है, आपको दिया गया है आपको एक m दिया गया है और आपको क्या बुलाया गया है कि ऑल m आर p. ओके, सो ऑल ह्यूमंस आर मॉर्टल, ये एक मेजर प्रेमिस है. अभी हमें क्या बताया जाएगा, ये जो m है, m, इसके बारे में कुछ और इंफॉर्मेशन हमें मिलेगी इन द सेकेंड प्रेमिस विच इज कॉल्ड अ माइनर प्रेमिस. तो माइनर प्रेमिस में जो इंफॉर्मेशन मिल रही है वो ऑलरेडी मेजर प्रेमिस में कुछ ना कुछ उस इंफॉर्मेशन के बारे में हमें ऑलरेडी बताया गया है. राइट, सो इसके लिए उसको हम बोलेंगे माइनर प्रेमिस. ओके, ओके, सो Socrates is
a human. Okay, now we know that a man named Socrates is a human and all humans are mortal. तो आप कंक्लूजन क्या निकालोगे? आपको दो प्रेमिस दिए गए हैं, दो प्रेमिस से आप कंक्लूजन ये निकालोगे कि ओके, सब इंसान, सब ह्यूमंस तो मॉर्टल है और सोक्रेटिस एक इंसान है, तो भाई यही हुआ ना कि सोक्रेटिस भी तो मॉर्टल है। तो हम कंक्लूजन, हमने क्या निकाला? हमने कंक्लूजन निकाला देयरफॉर सोक्रेटिस इज मॉर्टल। ओके, तो ये हुआ हमारा सिलोजिज्म। दे हैव गिवन अस टू स्टेटमेंट्स, टू premises. First is a major premise, second is a minor premise or premise, and there is a conclusion, right? So this is called syllogism. यही फॉर्मेट में हमेशा सिलोजिज्म रहता है। अभी एम और पी का बताना रह गया। सो बेसिकली सिलोजिज्म में तीन टर्म्स देखे जाते हैं। फर्स्ट रहता है पी, जिसको बोलते हैं हम मेजर टर्म। सेकंड रहेगा एस, जिसको हम बोलेंगे माइनर टर्म। एंड थर्ड रहेगा एम, जिसको कहते हैं मिडिल टर्म। ठीक है, अभी फिलहाल ये क्वेश्चन के लिए हम इतना जान लेते हैं, ये क्वेश्चन के लिए ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो कि हम सिलोजिज्म पढ़ रहे हैं, तो let's see what it means and which term is a minor term, which term is a major term. Okay, so here in this example, M is what we are looking. See, conclusion में हमेशा क्या आएगा? All M are P, all S, let me change the color here, all S, और ह्यूमन को हमने ऑलरेडी बोल दिया है M, so all S are M, और and S is M. Okay, so it's because this is a singular example, and therefore all S are P. सो कंक्लूजन में हमेशा मेजर टर्म आएगा, माइनर टर्म आएगा, कंक्लूजन में मिडिल टर्म नहीं आएगा। मिडिल टर्म कौन सा था? हमारा ह्यूमंस था, राइट? दिस इज अवर मिडिल टर्म, ह्यूमंस। और ये कंक्लूजन में आया क्या? नहीं, कंक्लूजन में आया मॉर्टल एंड सोक्रेटिस। ओके, सो पी आया और एस आया। All M are P, S is M, therefore S is P, right? So ये हुआ मेजर टर्म माइनर टर्म का। इस पे हम काफ़ी डिटेल में बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए दिस वाज सिलोजिज्म। अभी क्वेश्चन के पास हम वापस जाते हैं। सो उन्होंने क्या बोला है? उन्होंने कुछ ये नहीं बताया आपको कि यू हैव टू फाइंड सम कंक्लूजन और यू हैव टू सॉल्व दिस सिलोजिज्म और यू हैव टू प्रूव द एक्यूरेसी ऑफ दिस कंक्लूजन और समथिंग लाइक दैट। व्हाट दे आर सिंपली आस्किंग यू is that we have given you some syllogistic argument, and now what you have to do, you have to find out the mood of the syllogism, right? Now what we have to find? We have to find mood. अभी हम सबको पता है मूड फाइंड करने के लिए हमें ये चार टर्म्स हमें लगेंगे, A, E, I, O, राइट? फाइन। नाउ हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। लेट्स से यहाँ पे जाते। ओके, लेट्स टेक अ न्यू पेज टू अंडरस्टैंड दिस। फाइन। नाउ वी आर टेकिंग एग्जाम्पल्स ऑफ kids and happy. Fine.
सो अगर मुझे इसमें से सेंटेंस बनाया, इफ आई वॉन्ट टू क्रिएट अ सेंटेंस आउट ऑफ दिस, वॉट आई विल डू, आई विल, देयर कुड बी लाइक 4 ways in which let's think of 4 ways I can make this sentence, right? Now first is all kids are happy. Then no kids are happy. सब बच्चे खुश हैं, कोई भी बच्चा खुश नहीं है. अभी उसमें से कुछ बच्चे खुश है. Some kids are happy. And some kids are not happy. ओके, सो अभी ये क्वेश्चन, इसमें से आपको ये कैसे आइडेंटिफाई करना है मैं आपको बता देती हूँ. ओके, याद रखिए कि इन दिस सेंटेंसेस वी हैव टू लुक एट some pointers which will immediately give you answer for the mood question. Okay, all kids are happy. No, none of the kid is happy. All kids are unhappy. Okay, then some kids are happy. कुछ बच्चे खुश है, बाकी का पता नहीं, बाकी के बच्चे गुस्सा रहेंगे ना खुश रहेंगे, I don't know, but कुछ बच्चे खुश है. Some kids are happy. I don't know about the rest of them, right? And some kids are not happy. So what did we get? We got all. After that we got no, we got some, and we got some not. Right? All, no, some not. अभी इसको ही हम लॉजिकल लैंग्वेज में क्या कहेंगे? इसको ही हम लॉजिकल लैंग्वेज में ऑल को हर एक को एक लेटर असाइन किया गया है, राइट? सो ऑल को हम लेटर असाइन करेंगे ए, नो को करेंगे ई, एस को करेंगे आई, एंड सम नॉट को करेंगे ओ. ओके, गॉट इट? ए, ई, I and O. Right? Now let's go back to the question. So again, A is all, E is no or none, some is, I will write none here, some, and some not. Okay, now from this let's figure out what this question is saying. Okay, all professors are happy. Immediately it is giving away the answer all. So इसका क्या आएगा? इसका आएगा A. Second part, some academicians are activists. Okay, so 1 second, let's mark it here. This is all professors are happy. Now some academicians are activists. इसमें some not नहीं है, only some. So what is the answer here? Answer here is I. And third is therefore some activists are professors. There is no negation here, only some. So answer क्या आएगा? Again I. तो आंसर क्या रहा हमारा? हमारा आंसर है A. हमारा आंसर है आई. अभी एक सिंपल चीज मैं बता देती हूँ, इसमें क्या रहेगा देखो. लेट्स लुक एट दिस लास्ट टाइम, लिटिल बिट टेक्निकल. लेट्स गो. ए इज ऑल. इट इज एनकैप्सुलेटिंग एवरी सिंगल थिंग इन द गिवन सेट. बच्चे हैं तो सारे बच्चे, मैंगोज है तो सारे मैंगोज, अगर आई डोंट नो प्लैनेट्स है तो सारे के सारे प्लैनेट्स,
राइट. सो ये हो गया यूनिवर्सल, राइट. बट ये सब चीजों के बारे में कुछ पॉजिटिव बता रहा है. ऑल किड्स आर हैप्पी. यस, सारे के सारे बच्चे खुश है, राइट. ऑल किड्स आर अनहैप्पी. यस, सारे के सारे बच्चे नाखुश है. सो ये कहीं पे भी निगेशन नहीं कर रहा है कि सारे के सारे बच्चे नाखुश नहीं है. नहीं, सारे के सारे बच्चे खुश नहीं है, निगेशन नहीं है. ये है पॉजिटिव चीज कुछ बता रहा है. आई एम नॉट सेइंग पॉजिटिव इन द सेंस अच्छा बुरा. आई एम सेइंग पॉजिटिव इन द सेंस जिसमें नो या फिर नन या फिर सम नॉट नहीं यूज किया गया. ये अफर्मेटिव है, राइट. सो सबके सब कुछ तो है. और अगर इसमें नन में बोला गया तो सेम आएगा कि सबके सब कुछ तो नहीं है, राइट. दिस इज यूनिवर्सल नेगेटिव कि सबके सब एनकैप्सुलेट तो किए गए लेकिन सबके सब कुछ तो नहीं है. ऑल किड्स आर नॉट हैप्पी. ऑल प्लैनेट्स आर not cold. All mangoes are not from Raigad. So something like that, right? But it is saying that all things in this group are not something, right? So it is giving us something negative about that thing that we are talking about, right? Next, some. Now we are not encapsulating all of them. Some kids are not happy means, let's say out of 100 maybe 10 kids are not happy. I don't know about what 90 kids are doing. They are happy, they are unhappy, they are angry, they are excited, they are I don't know what emotion they are feeling, but they are not happy, right? Or they are happy. Okay, so this means when we have some, the word some, we are talking about something particular, some particular set or a subset of that whole thing that we are considering, the whole class of kids, out of which some are not happy, right? So some जहां पे आए हैं वहां पे क्या हुआ, पर्टिकुलर हो गया, राइट. अभी उस पूरे क्लास में से कुछ बच्चे खुश है तो हम लोग उसको पॉजिटिव कुछ बता रहे हैं, अफर्मेटिव बता रहे हैं, राइट. एंड पर्टिकुलर नेगेटिव. फाइन, ये दोनों चीजें हो गया. सो दिस वाज अबाउट द सिलोजिस्टिक आर्ग्यूमेंट. हमने सिलोजिस्टिक आर्ग्यूमेंट थोड़ा सा देख लिया. लेट मी मार्क इट हियर. We saw little bit about syllogistic argument, we saw little bit about mood, and we have solved this question. So the answer is A. Bye, see you in the next one.